हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक आध्यात्मिक कहानी लेकर। सत्य घटना पर आधारित है ये कहानी। प्रारब्ध यानी कर्म फल, ये कहानी का शीर्षक है। जानिए। काशी में एक विद्वान रहते थे, ज्योतिषी। बहुत ज्ञान था उनको। एक दिन की बात है, काशी नरेश बहुत परेशान थे। उन्होंने निर्णय किया कि वो स्वयं उन ज्योतिषी महाराज के पास जाएंगे और अपनी परेशानी का कारण पूछेंगे। उनकी कुटिया पर गए। ज्योतिषी महाराज की धर्मपत्नी मिली। महाराज ने बोला, कैसे हैं आप। मुझे महाराज से मिलना है, ज्योतिषी जी से एक मंत्रणा करनी है। धर्मपत्नी ने कहा, कैसा ज्योतिषी, पाखंडी, एक नंबर का ड्रामेबाज, कुछ नहीं आता जाता, लोगों को भ्रमित करता है ये। और आप स्वयं महाराज होकर ऐसे आदमी से मिलने आए हैं। कटु अपशब्द कहे, परंतु महाराज का निर्णय निडर था। उन्होंने कहा, बताइए वो कब आएंगे, मैं उनसे मंत्रणा करने के बाद ही जाऊंगा। इतना वार्तालाप करते करते ज्योतिषी महाराज वहां पहुंच गए। महाराज ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। ज्योतिषी महाराज ने कहा, राजन, आप स्वयं आए, आप मुझे आदेश करते, मैं आ जाता। बताइए क्या परेशानी है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, इतने में ज्योतिषी की धर्मपत्नी अंदर से खूब कटु शब्द यूज कर रही थी। यह सुनकर राजा का मन व्यथित हो गया, क्रोध भी आया। उन्होंने जैसे उठा तो ज्योतिषी महाराज ने कहा, राजन आप शांत रहिए। राजन ने सोचा, मैं अपनी विपदा की बात तो इससे क्या करूं, पहले इनकी विपदा कारण पूछता हूं। क्यों इतनी परेशानी ज्योतिषी महाराज झेल रहे हैं। इनका नाम तो पूरे काशी में विश्वविख्यात है, लोग इसे जानते हैं। इनकी गणना कभी गलत नहीं होती, परंतु कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से शांत हैं। उन्होंने पूछा, पंडित जी महाराज, ज्योतिषी महाराज, पहले आप बताइए, आपको ये कष्ट क्यों है, इतना कष्ट सह रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी आपको ऐसे अपशब्द यूज कर रही है जिसको सुनना भी एक दुष्कर है। आप बताइए ऐसा क्या है। ज्योतिषी महाराज हंसे, बोले, महाराज यह सब मेरे कर्मों का फल है। अपना किया हुआ जो भी कर्म है, शुभ अशुभ, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो करोड़ों सैकड़ों अरबों कल्पों तक ये साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता। जो भी वो कहती है उसे खुशी से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्म फल है। राजन ने कहा, प्रभु महाराज, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से आपको ये इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ज्योतिषी महाराज ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री एक गधी थी। मैंने उसको बहुत कष्ट दिया। उस गधी के कमर पर एक घोड़ा था, वो बहुत परेशान रहती थी और मैं दिन पर दिन रात उसके उस घोड़े पर चोंच मारता रहता था, जिससे व्यथित होती थी। तो वो पानी में आराम से रह रही थी और आराम से घास खाकर विचरण कर रही थी। तो मैंने जैसे ही देखा, मेरा मन वो निकालने की कोशिश की, वो निकल नहीं पाई। गधी ने बहुत जोर लगाया, वो भी निकाल पाई। उसने क्रोध में आकर सोचा कि मैं पानी में चली जाती हूँ, गंगा मैया में जाऊंगी, ये डूब कर मर जाएगा, चोंच निकल जाएगी। थोड़ा सा आगे वो गंगा जी में गई, परंतु मैं तब भी चोंच नहीं निकाल पाया। गुस्से में, कथा से पीड़ित होकर वो तेज प्रवाह में चली गई। तेज प्रवाह में जाते ही मैंने चोंच निकालने की कोशिश की, पर नहीं निकली और हम दोनों वहीं पर गंगा जी के प्रवाह में बहकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो राजन, ये जो गधी है
मेरी ब्राह्मणी के रूप में दोबारा प्रस्तुत हुई है और मैं इनका जोशी महाराज हूँ, वही कौवा। तो मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो दोष मैंने किए हैं, जो कर्म मैंने किए हैं, उसको आराम से आनंद से भोगूं, अन्यथा फिर वही कर्म फल लेकर मुझे अगले कई जन्मों में जाना पड़ेगा। तो महाराज मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो भी रिश्ता है, पिता पुत्र, भाई बहन, माता संबंधी, सब कर्मों से जुड़े हुए हैं और हम कर्मों के फल के प्रारूप ही इस रिश्ते को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसे प्रारब्ध गुने हैं, वो हमें भुगतने पड़ेंगे और ये उनका परिणाम है। इसलिए मैं किंचित भी भयभीत नहीं हूँ, व्यथित नहीं हूँ और अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। बताइए महाराज, आपको क्या कष्ट है? महाराज ने जब उनकी बातें सुनी तो अपने कष्ट का उनको उत्तर मिल गया, प्रणाम करके चले गए। दोस्तों, यही मेरी आज की कहानी थी। प्रारब्ध कर्म फल हम भुगते बिना इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते।